गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। राइटर का नाम है विलियम सरोयन। ये कहानी दो आर्मेनियन बॉयज़ की है, एरम और मुराद। एरम इस कहानी का नैरेटर है जो ये कहानी सुना रहा है, मुराद उसका कज़िन है। एरम 9 साल का है और मुराद की एज 12 साल है। इसके अलावा दूसरे कैरेक्टर्स में अंकल खुशरोव हैं जो कि एक क्रेज़ी मैन है और काफ़ी एनॉर्मस, यानी उनकी जो कद काठी है काफ़ी बड़ी है। और उनका एक फेमस डायलॉग से वो हमेशा बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई बात नहीं, इसके ऊपर ध्यान मत दो। अंकल खुशरोव के अलावा जॉन बायरो है जो कि एक फार्मर है, किसान है, जिसका घोड़ा मुराद चुराता है, और एरम की मदर है। ये मेन कैरेक्टर हैं। उनके घोड़े का नाम वजीरे है, जिस घोड़े को वो चुराते हैं। एरम और मुराद गार्गोलियन फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनकी ट्राइब अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए फेमस है। कहानी शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9। मैंने आपको बताया था इस कहानी का नैरेटर एरम है। एरम अपने बचपन की बात बता रहा है जब वो 9 साल का था। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, उन पुराने अच्छे दिनों की बात है। व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और दुनिया हर तरह की मैग्निफिसेंस यानी शानदार चीज़ों से भरी हुई थी जिसके बारे में कोई इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन एक खुशियों से भरा हुआ और रहस्यों से भरा हुए सपने के जैसा था। उस समय माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, का कज़िन मुराद जो भी उसे जानता था उसे क्रेजी ही समझता था, सिर्फ राइटर के अलावा, यानी एरम के अलावा बाकी हर कोई उसे क्रेजी मानता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वो सुबह के 4 बजे मेरे घर आया, यानी एरम के घर आया। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे रूम की विंडो को खटखटा कर टैप करके उसने मुझे जगा दिया। एरम, ही सैड, उसने आवाज़ लगाई एरम को। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से एकदम बाहर आया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखा क्योंकि विंडो के बाहर मुराद उसे आवाज़ लगा रहा था। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, और मैंने जो कुछ देखा खिड़की के बाहर उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी क्योंकि 4 ही बजे थे। बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और दिन निकलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और इतना प्रकाश था, इतनी लाइट थी उस समय कि मुझे ये पता था कि उस समय मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, यानी खिड़की के बाहर उसने जो कुछ भी देखा वो उसका सपना नहीं था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, खिड़की के बाहर उसने देखा कि उसका कज़िन मुराद एक खूबसूरत वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आंखें मली, यकीन करने के लिए कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो सच है। येस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनिया भाषा में कहा। इट्स ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम भी इस पर राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी बाहर आओ। आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the word by mistake, मैं जानता था कि मेरा कज़िन मुराद जीवन को कहीं ज़्यादा इंजॉय करता था उन लोगों से जो दुनिया में बाय मिस्टेक आए हैं। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन जितना मैं विश्वास कर सकता था ये उससे कहीं ज़्यादा था, यानी वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका भाई घुड़सवारी करेगा।
इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी जो मेमोरीज़ थी, सबसे पहली मेमोरीज़ हॉर्स के बारे में ही थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और उसकी सबसे पहली इच्छा घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बात बहुत ज़्यादा वंडरफुल थी, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन दूसरी बात ये थी कि वो बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सॉ, और यही वो बात थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। यानी वो इतने गरीब थे कि वो घोड़ा नहीं खरीद सकते थे, घुड़सवारी नहीं कर सकते थे। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी ट्राइब ही, यानी उनकी पूरी जितनी भी वहाँ पर जनजाति रहती थी वो सभी गरीब थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। उनकी फैमिली का नाम गरोगलेनियन फैमिली था, और उसकी हर ब्रांच यानी जितनी भी उसमें परिवार थे वो सब बहुत ज़्यादा अमेजिंग, आश्चर्यजनक और कॉमिकल पॉवर्टी में रह रहे थे। इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी जिस पर देखकर हंसी आ जाए। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी नहीं समझ पाता था कि हमारे पास कहाँ से पैसा आता है, हम पेट भर खाना खा पाते हैं। इसका मतलब उनकी गरीबी बहुत ज़्यादा थी और ये भी नहीं पता चलता था कि पेट भरने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो घर के सबसे बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, वो भी नहीं समझ पाते थे कि घर में पैसे आते कैसे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, कि उनका जो परिवार था, उनकी जो ट्राइब थी, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। ये पूरी ट्राइब ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, तो उसे घोड़े को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पैसे उसके पास थे नहीं इतने कि वो घोड़ा खरीद सके, और ईमानदारी के लिए फेमस थी तो वो चोरी भी नहीं कर सकते थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। एरम कहता है कि वो पिछले 1100 साल से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। वो कहता है कि जब हमारा परिवार इस दुनिया के वेल्दीएस्ट फैमिली में आता था, सबसे अमीर परिवारों में आता था, तब से वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले उन्हें अपने आप पर गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद वो ईमानदार थे। आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रोंग, उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी दुनिया में किसी का फ़ायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, चोरी करने की तो बात ही अलग है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसलिए हालांकि वो हॉर्स को देख रहा था। सो मैग्निफिशेंट, बहुत शानदार घोड़ा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं घोड़े को स्मेल कर सकता था, इतना नज़दीक था घोड़ा उसके कि उसे घोड़े की खुशबू आ रही थी। सो लवली, बहुत प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, उसे घोड़े के सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। सो एक्साइटिंग। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मुराद से कोई संबंध है, मुराद के पास ये घोड़ा हो सकता है। और विद मी, या मेरे पास, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली एस्लीप और अवेक, या हमारे परिवार के दूसरे किसी मेंबर के पास घोड़ा हो सकता है, चाहे वो सो रहा हो या जाग रहा हो। बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कज़िन मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता था गरीबी के कारण।
एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और अगर उसने ये ख़रीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो उसने ये चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, और मैं इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उसने घोड़े को चुराया। नो मेंबर ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, उसे पूरा विश्वास था कि गरोगलेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन, सबसे पहले मैंने अपने कज़िन की तरफ स्टेयर किया यानी उसे घूर कर देखा। देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ द। पायस का मतलब होता है पवित्रता, और स्टिलनेस का मतलब शांति। तो घोड़े में और मुराद दोनों में ही एक पवित्र शांति थी। एंड ह्यूमर यानी हास्य था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिससे एरम को खुशी हुई। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लगा। मुराद, आई सैड, मैंने मुराद से कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर कूदो। ही सैड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, यानी ये बात सच है, उसे विश्वास हो गया। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में अब कोई सवाल नहीं रहा था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नोट एज आई चूज़, वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था, मैं राइड करूं या ना करूं वो मेरी चॉइस थी। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। यहाँ पर एरम जस्टिफाई कर रहा है घोड़े को चुराने को। वो कहता है कि घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना चोरी नहीं है, जैसे कि किसी और चीज़ को चुराना चोरी होती है। यानी अगर हम किसी और चीज़ को चुराते हैं और उसे यूज़ करते हैं, वो ख़त्म हो जाती है तो उसे चोरी कहा जाएगा। लेकिन घोड़े को चुराया है क्योंकि वो घुड़सवारी करना चाह रहे थे, ये चोरी नहीं है, क्योंकि उससे घोड़े का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। सच एज मनी, जैसे पैसे को चुराना चोरी कहा जाता है, लेकिन घोड़े को चुराना चोरी नहीं होगी। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मैं जो कुछ भी जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है। If you were crazy about horse the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. एरम कह रहा है कि अगर तुम उतने ही क्रेज़ी हो, सनकी हो, पागल हो घोड़े को लेकर जितना मैं और मुराद था, तो ये चोरी नहीं थी। It would not become stealing until we offered to sell the horse. ये तब तक चोरी नहीं होगी जब तक हम हॉर्स को बेच नहीं देते। Which of course I knew we would never do, और मैं जानता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। Let me put on some clothes, I said, मैंने कहा मुझे कपड़े पहनने दो। All right, he said, but hurry, जल्दी करो, उसने कहा। I leaped into my clothes, मैंने जल्दी कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window, मैंने विंडो से ही आंगन में छलांग लगाई यानी कूद कर आ गया। Leaped up onto the horse behind my cousin Murad, और कूद कर घोड़े के ऊपर चढ़ गया मुराद के पीछे। आगे घोड़े पर मुराद बैठा था और उसके पीछे एरम बैठ गया। That year we lived at the edge of town, उस साल हम टाउन के एज पर यानी शहर के बाहरी किनारे पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस जगह का नाम वॉलनट एवेन्यू था। बिहाइंड आर हॉर्स वाज द कंट्री, हमारे घर के पीछे कंट्री साइड थी यानी गांव था। वाइन यार्ड, ऑर्चार्ड, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स, उनके घर के पीछे गांव था, वाइन यार्ड थे, ऑर्चार्ड यानी बगीचे, इरिगेशन डिच जो सिंचाई के लिए छोटे छोटे पोंड बनाए जाते हैं, और गांव की सड़कें थी। In less than 3 minutes we were on the Olive Avenue, 3 मिनट से पहले ही हम ओलिव एवेन्यू में आ गए, यानी घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद घोड़ा और तेज़ दौड़ने लगा। ट्रॉट का मतलब होता है तेज भागना।
द एयर वॉज न्यू, हवा नई थी क्योंकि सुबह का समय था, एंड लवली टू ब्रीद, और सांस लेने में अच्छी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, दौड़ते हुए घोड़े को फील करना बहुत ही अच्छी अनुभूति थी एरम के लिए। माई कजिन मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. मेरा कज़िन मुराद, जिसे कि हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा क्रेज़ी मेंबर्स में से एक माना जाता है, क्रेज़ी का मतलब सनकी या पागल, वो परिवार में सबसे ज़्यादा सनकी जो लोग थे उनमें से एक था, और उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रॉर, मेरे कहने का मतलब है उसने रॉर करना यानी चिल्लाना, दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर फैमिली में कहीं ना कहीं क्रेजी स्ट्रीक यानी थोड़ा सनकीपन होता है। इसका मतलब हर फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति सनकी जरूर होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, और मुराद हमारी ट्राइब का क्रेजी डिसेंडेंट था, यानी हमारी ट्राइब में जितने भी क्रेजी लोग हुए हैं उनका नेचुरल डिसेंडेंट, उनका नेचुरल उत्तराधिकारी मुराद था। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, मुराद से पहले अंकल खुसरो उनकी ट्राइब के, उनकी फैमिली के क्रेजी पर्सन माने जाते थे। एन एनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मस्टैच इन द सैन जैकलिन वैली। अंकल खुसरो एनॉर्मस मैन थे, यानी उनकी कद काठी में काफ़ी बड़े थे, कद काठी काफ़ी भारी थी। विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों वाला उनका पावरफुल सर था। एंड द लार्जेस्ट माउस्टैच इन द सेंट जैकलिन वैली, सेंट जैकलिन वैली जहाँ पर वो रहते थे उनमें सबसे बड़ी माउस्टैच यानी मूछें अंकल खुसरो की थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और अंकल खुसरो स्वभाव से बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, गुस्से वाले थे। सो इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब जो धैर्य नहीं रख पाते। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रॉरिंग, वो किसी को भी बात करने से रोक देते थे रॉर करके, यानी खुद इतनी ज़ोर से चिल्लाते थे कि बाकी व्यक्ति बात करते करते रुक जाते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और वो एक ही डायलॉग बार बार बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, कोई हार्म नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। तो ये डायलॉग उनका हमेशा हर सिचुएशन में वो ये डायलॉग यूज़ करते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई बात, चाहे कोई कुछ भी बात कर रहा हो, अंकल खुसरो हमेशा यही डायलॉग बोलते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरिक रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that their house was on fire। एक बार उनका अपना बेटा एरिक 8 ब्लॉक दौड़कर आया जहाँ पर उसके फादर अपनी मूछें ट्रिम करा रहे थे, उन्हें ये बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रॉड, लेकिन खुसरो अंकल चेयर पर ही बैठे रहे और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कुछ नहीं हुआ, उस पर ध्यान मत दो। घर में आग लगी थी लेकिन वो अपने वैसे ही बैठे रहे और वही डायलॉग बोला। द बाबर सेड बट द अदर बॉय से योर हाउस इज़ ऑन फायर। नाई भी सोच में पड़ गया कि ये कैसा आदमी है, उसने भी कहा कि तुम्हारा बेटा कह रहा है कि घर में आग लग गई है। इस पर भी उन्होंने दहाड़ कर कहा, इनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कह रहा हूँ ना कोई नुकसान नहीं हुआ है। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। एरम कहता है कि मेरा कजिन मुराद इस आदमी का यानी अंकल खुसरो का एक नेचुरल डिसेंडेंट था, एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी था।
इसका मतलब उसकी आदतें बिल्कुल अंकल खुशरो से मिलती थी। ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब, हालांकि मुराद के फादर का नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, एकदम व्यवहारिक व्यक्ति थे। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आर ट्राइब, हमारी ट्राइब में ऐसे ही होता है। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी अपने बेटे के फ्लैश का यानी उसकी बॉडी का, उसकी फिजिकल बीइंग का तो फादर हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी स्पिरिट का भी वो फादर होगा, यानी उसकी आदतें भी अपने फादर के जैसी होंगी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स इन आर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। एरम कहता है कि हमारी ट्राइब में वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स यानी जो स्वभाव का डिस्ट्रीब्यूशन था, लोगों बच्चों का स्वभाव कैसा होगा, ये शुरू से ही कैप्रिशियस और वैग्रेंट था। कैप्रिशियस का मतलब होता है सनकी, यहाँ पर मनमोजी भी कह सकते हैं, एंड वैग्रेंट आवारा। इसका मतलब है कि कोई भी नहीं बता सकता था कि किस बच्चे का स्वभाव किसके पर जाएगा। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग, हम घुड़सवारी कर रहे थे और मेरा कज़िन मुराद गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, हर कोई जानता था कि हम अभी भी पुराने गांव से हैं। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, हमारे कुछ नेबर्स के अनुसार हम उसी जगह को बिलोंग करते हैं, यानी हम वहाँ के मूल निवासी हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को वहाँ तक दौड़ने दिया जहाँ तक वो दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, लास्ट में मेरे कज़िन मुराद ने कहा, गेट डाउन, घोड़े से उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। दैट्स अप टू द हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर है, यानी अगर घोड़ा चाहेगा तो तुम्हें घुड़सवारी करने देगा। माई कज़िन सेड गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, ये बात मत भूलना कि मुझे हॉर्स से डीलिंग करनी आती है। जैसे अंकल खुशरो का एक डायलॉग हमेशा रहता है, उसी तरह से मुराद का ये डायलॉग हमेशा रहता है, आई हैव ए वे विद, चाहे घोड़े के बारे में हो या चिड़िया के बारे में हो, हमेशा वो यही डायलॉग बोलता है। हैव ए वे विद का मतलब होता है किसी के साथ डील करना, उसके स्वभाव को समझना, उस पर कंट्रोल करना। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स, ठीक है तुम्हें घोड़ों से डील करना आता है। आई हैव ऑल्सो, मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, मुराद ने कहा यह तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा है कि अगर तुम्हें घोड़ों से व्यवहार करना आता है या घोड़ों से डील करना आता है। गेट डाउन, उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, ठीक है लेकिन याद रखना तुम्हें मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने देना होगा। आई गॉट डाउन, मैं घोड़े से उतर गया। एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, मेरे कज़िन मुराद ने घोड़े की किक मारी यानी उसे जोर से लात मारी। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वज़ीरे रन, वज़ीरे घोड़े का नाम था, और उसे दौड़ने के लिए कहा। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, स्नॉट का मतलब होता है फुफकारना, जो गुस्से में जानवर आवाज़ निकालते हैं। तो घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारने लगा। एंड बस्ट इनटू द
fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. और इतनी तेज़ दौड़ा कि ये देखना उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, सबसे ज़्यादा लवली चीज़ थी. My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch. मेरा कज़िन घोड़े को लेकर ड्राई ग्रास के मैदानों से इरिगेशन डिच जो छोटे छोटे पोंड बने होते हैं सिंचाई के लिए. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसने डिच को क्रॉस किया. एंड 5 minutes लेटर रिटर्न, 5 मिनट बाद वापस आ गया. ड्रिपिंग वेट, भीगा हुआ था. द सन वॉज कमिंग अप, उस समय सूरज निकलना शुरू हो गया था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब राइड करने की टर्न एरम की थी. आई सेड, एरम ने कहा. माई कज़िन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद घोड़े से उतर गया. राइड, ही सेड, उसने कहा अब तुम राइड करो. आई लीप्ड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर. लीप करने का मतलब होता है कूद कर बैठना. तो वो घोड़े की पीठ पर बैठ गया. एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, थोड़ी देर के लिए उसे बहुत ज़्यादा डर लगा. जितना डर वो सोच सकता था उतना ज़्यादा डर लगा उसे. द हॉर्स डिड नॉट मूव, हॉर्स हिला भी नहीं. किक इन टू हिज मसल्स माई कज़िन, मुराद सैड, मुराद ने कहा उसकी मसल्स में किक मारो. वाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, इससे पहले कि सब जाग जाएं हमें उसे वापस ले जाना है. आई किक इन टू द मसल्स ऑन द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स में जोर से किक मारी. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्टार्टेड, एक बार फिर से अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और फुफकारने लगा. देन इट बिगेन टू रन, और दौड़ने लगा. आई डिड नॉट नो वाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि एक तो वो 9 साल का बच्चा था और पहली बार वो घुड़सवारी कर रहा था. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halebian. जब मुराद घोड़े को लेकर गया था तब वो इरिगेशन डिच से जा रहा था, लेकिन इस बार घोड़ा उस रास्ते से नहीं गया बल्कि उसने डिकन हेलेबियन के वाइनयार्ड का रास्ता पकड़ लिया, यानी सड़क से जाने लगा. वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वाइन्स के ऊपर दौड़ने लगा. पर वाइन्स होती हैं जो अंगूरों की बेल होती है, जहाँ पर अंगूरों की बहुत ज़्यादा खेती होती है, उनके ऊपर वो कूदने लगा. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, हॉर्स वो घोड़ा 7 वाइन्स के ऊपर कूदा, उसके बाद एरम गिर गया. देन इट कंटिन्यूड रनिंग, लेकिन घोड़ा दौड़ता रहा. माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, सड़क पर मेरा कज़िन मुराद दौड़ता हुआ आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, एरम को लगा कि वो उसे उठाने के लिए आया है कि वो गिर गया, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. ही शाउटेड, वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसके साथ काइंडली व्यवहार करना, उसे मारना मत. आई विल बी नियर, मैं यहीं रहूँगा. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड्स द इरीगेशन डिच. एरम रोड की तरफ घोड़े को ढूंढने लगा और मुराद इरिगेशन डिच की तरफ घोड़े को ढूंढने के लिए चला गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधा घंटा लगा मुराद को घोड़े को ढूंढने में और उसे वापस लाने में, यानी फाइनली वो घोड़े को वापस लेकर आ गए. ऑल राइट, ही सेड, जम्प्ड ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ. मुराद जब घोड़े को लेकर आता है तब तक दिन निकल चुका होता है. मुराद एरम से कहता है ठीक है अब जल्दी से घोड़े पर बैठो, पूरी दुनिया जाग गई है, यानी सुबह हो गई है. व्हाट विल वी डू, आई सेड. एरम कह रहा है कि मैंने उससे कहा अब हम क्या करेंगे, यानी अब हम घोड़े को कहाँ रखेंगे. वेल, ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. या तो हम घोड़े को वापस ले जाएंगे, यानी उसके मालिक के घर वापस ले जाएंगे, या फिर उसे कहीं पर कल सुबह तक के लिए छिपा देंगे.
ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसकी आवाज़ में जरा सी भी चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं जानता था कि वो उस घोड़े को छुपाएगा, उसे उसके मालिक के पास वापस नहीं लेकर जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, अभी तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड, एडम ने पूछा, हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सैड, मुराद ने कहा कि मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सैड, जब मुराद कहता है कि उसे एक जगह पता है घोड़े को छुपाने की, तो एरम को थोड़ा उस पर शक होता है। वो पूछता है कि तुमने ये घोड़ा कितने दिन पहले चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early mornings ride for some time and had come for me this morning only. अचानक से ही मुझे ऐसे लगा जैसे मुराद काफ़ी टाइम से सुबह के टाइम घोड़े की सवारी कर रहा है और मुझे उसने सिर्फ आज ही अपने साथ लिया था। क्योंकि मुराद बहुत अच्छे से घुड़सवारी कर रहा था जबकि एरम घोड़े से गिर गया था, तो इसका मतलब मुराद को घुड़सवारी करना आ गया था। वो पिछले कई दिनों से लगातार उस घोड़े पर प्रैक्टिस कर रहा था। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि उसे पता था कि मुझे राइड करना कितना ज़्यादा पसंद है। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही आस्क्ड, मुराद ने पूछा, किसने कहा कि घोड़ा चुराया है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो एरम अपना क्वेश्चन बदल देता है। वो ये नहीं कहता कि कितने दिन पहले चुराया है, बल्कि ये कहता है कि तुमने ये सुबह के टाइम राइड करना, घुड़सवारी करना कब से शुरू किया है। Not until this morning, he said, मुराद ने कहा, आज सुबह से पहले नहीं, यानी आज सुबह ही उसने ये घुड़सवारी करना शुरू किया है। Are you telling the truth, I said, एरम कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सैड, तो उसका जवाब था बिल्कुल नहीं, यानी वो झूठ बोल रहा था। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट इज़ वाट यू आर टू से, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुम्हें सबको यही कहना है कि आज सुबह पहली बार हम लोगों ने घुड़सवारी की थी। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता हम दोनों को लोग झूठा माने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि हमने आज की सुबह ही राइड करना शुरू किया था। ऑल राइट, आई सैड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, वो घोड़े को एक डेजर्टेड उस जगह को कहा जाता है जो अब यूज़ में नहीं आ रही है। वाइन यार्ड, जहाँ पर अंगूरों की खेती होती है, अंगूरों की बेल लगती हैं, तो एक डेजर्टेड वाइन यार्ड यानी एक पुरानी वाइन यार्ड जिसमें अब खेती नहीं होती थी, उसके बार्न में चुपचाप घोड़े को ले गया। बार्न इस तरह के एक छोटे से कमरे को कहते हैं जो खेत के पास बना हुआ होता है, जिसमें कि खेती से संबंधित कोई भी सामान, घोड़े या अनाज स्टोर किया जा सकता है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम फतवेजिया, किसी समय ये वाइनयार्ड एक किसान का था जिसका नाम फतवेजिया था, और वो इस पर बहुत ज़्यादा गर्व करता था, लेकिन अब वो यूज़ में नहीं आ रही थी। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, तो जब वो दोनों बार्न में गए तो एरम ने देखा कि वहाँ पर कुछ ओट्स जो जई होती है, एक तरह का अनाज होता है, और अल्फाल्फा इस तरह का एक पौधा होता है जो मेडिसिन में यूज़ होता है। तो वहाँ पर थोड़े से ओट्स और कुछ सूखे हुए अल्फाल्फा देखे एरम ने। वी बिगेन वॉकिंग होम, घोड़े को वहाँ पर छोड़कर वो दोनों घर वापस आए। इट वॉज नॉट ईजी, ही सैड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, रास्ते में मुराद उसे घोड़े के बारे में बताता है कि घोड़े को इतने अच्छे से, इतने नाइसली व्यवहार कराना बहुत आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, जब उसने घोड़े को पकड़ा था तब वो वाइल्ड था, बहुत ज़्यादा जंगली था, बात नहीं मानता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे हॉर्स से डील करना आता है, मुझे घोड़ों से व्यवहार करना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, अब मैं इससे वो सब कुछ करा सकता हूँ जो मैं कराना चाहता हूँ, यानी अब घोड़ा मेरी हर बात मानता है, मुराद ने एरम को बताया। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सैड, एरम ने पूछा, तुम ये सब कैसे करते हो।
आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सैड। मुराद ने कहा मेरी घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, यानी समझ है, मुझे घोड़े की बातें समझ में आती हैं। येस बट वाट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सैड। लेकिन एरम ने कहा कि ये किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सैड। तो मुराद ने जवाब दिया कि यह अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल, साधारण है और ईमानदार है। वेल आई सैड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। एरम ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी घोड़ों की वैसी ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए जैसे कि मुराद की थी। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सैड। मुराद ने कहा तुम अभी छोटे हो। When you get to be 13 you will know how to do it। जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे करते हैं, यानी घोड़ों को किस तरह से समझते हैं। I went home and ate a hearty breakfast। मैं घर गया और मैंने एक अच्छा ब्रेकफास्ट किया। That afternoon my uncle खुशरो came to our house for coffee and cigarette। उस दोपहर अंकल खुशरो उनके घर आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर। वो पार्लर में बैठे। पार्लर ड्राइंग रूम की तरह होता है। सिपिंग, सिप करना यानी घूट घूट करके पीना, तो कॉफ़ी को वो सिप करके पी रहे थे। स्मोकिंग, सिगरेट पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने गांव को याद भी कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। तब एक दूसरा विजिटर आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। ये दूसरा विजिटर एक किसान था जिसका नाम जॉन बायरो था। एन एसीरियन, ये एसीरियन था। आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। जॉन बायरो उनके नेटिव कंट्री का नहीं था, आर्मेनियन नहीं था, एसीरियन था, लेकिन क्योंकि वो अकेला था इसलिए उसने आर्मेनिया भाषा सीख ली थी ताकि वो आसपास के लोगों से बात कर सके। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको। मेरी मदर उस अकेले विजिटर के लिए कॉफ़ी और टोबैको यानी तंबाकू लेकर आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। उसने सिगरेट ली, कॉफ़ी पी और टोबैको खाया। देन एट लास्ट साई सैडली ही सैड। और अंत में दुखी होकर उसने कहा माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन। मेरा सफ़ेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हुआ था अभी तक लापता है, यानी अभी भी वापस नहीं आया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसका घोड़ा किसने चुराया है। तो बच्चों समझ में आया, मुराद ने 1 महीने पहले वो घोड़ा चुराया था और 1 महीने से वो घुड़सवारी की प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए वो इतनी अच्छी तरह से घुड़सवारी कर रहा था, जबकि एरम घोड़े से गिर गया था। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड। किसान की बात सुनकर अंकल खुशरो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाकर कहा इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स। कोई बात नहीं, एक घोड़े का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड। हम सब ने तो अपना होमलैंड यानी अपना गांव, अपना देश ही खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स। एक हॉर्स पर रोने का क्या फ़ायदा, यानी हॉर्स बहुत छोटी सी चीज़ है, उनका तो गांव, उनका पूरा जो कंट्री था वो उनसे छूट गया था। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सैड। जॉन बायरो ने कहा आपके लिए ये सब ठीक है क्योंकि आप सिटी ड्वेलर हो, आप शहर में रहते हो। बट वाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरे सरी का क्या। बच्चों सरी बिना घोड़े के उसकी सरी बेकार थी। जॉन बायरो कहता है कि एक हॉर्स के बिना सरी का क्या काम है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो रोड। मेरे अंकल खुशरो हमेशा की तरह चिल्लाए, उस पर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सैड। इस पर जॉन बायरो कहता है कि मुझे यहाँ तक आने के लिए 10 मील पैदल चलना पड़ा। यू हैव लेग्स माई अंकल खुशरो शाउटेड। अंकल खुशरो ने फिर चिल्लाकर कहा तुम्हारे पैर हैं, यानी तुम पैदल आ सकते थे। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड। इस पर फार्मर ने यानी कि जॉन बायरो ने कहा कि मेरे बाएं पैर में दर्द रहता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरोव रोड। अंकल खुशरोव ने हमेशा की तरह से रोर करके चिल्लाकर दहाड़ कर कहा उस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सैड। लेकिन फार्मर ने कहा
कि वो घोड़ा मैंने $60 में ख़रीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, अंकल खुसरो सैड। अंकल खुसरो ने कहा, मैं पैसे पर थूकता हूँ, यानी मेरे लिए $60 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जबकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। अंकल खुसरो इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो खड़े होते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर को स्लैम करके, स्क्रीन डोर होता है जो जाली वाला दरवाज़ा होता है, और स्लैम जोर से मारना, यानी इतने गुस्से में गए थे कि जाते हुए दरवाज़ा उन्होंने धीरे से बंद नहीं किया बल्कि जोर से देकर मारा। माई मदर एक्सप्लेन्ड, अंकल खुसरो के इस व्यवहार को एरम की मदर एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं जॉन बायरो को। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, इनका दिल बहुत अच्छा है। सी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, वो इसलिए ऐसे बर्ताव करते हैं क्योंकि वो होम सिक हैं, उन्हें अपने गांव की बहुत याद आती है। एंड सच ए लार्ज मैन, और वो इतने लार्ज हैं, इतने बड़े हैं कि वो एक शहर के छोटे से घर में खुश नहीं रह पाते। द फार्मर वेंट अवे, जॉन बायरो उनके घर से चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस, और मैं दौड़कर मेरे कज़िन मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, पीच यानी आड़ू। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, वो पेड़ के नीचे बैठकर यंग रॉबिन, रॉबिन एक तरह की चिड़िया होती है उसके, और वो चिड़िया कैसी थी, यंग यानी छोटी चिड़िया थी, और उसके विंग, उसके पंख हर्ट हो गए थे, उसके पंख में चोट लगी थी, और मुराद उसके पंखों को ठीक कर रहा था। इससे पहले मुराद ने बताया था कि उसे घोड़ों से, उसे जानवरों से डील करना आता है, और यहाँ पर वो एक छोटी सी चिड़िया से बातें कर रहा था और उसके पंख को ठीक कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो चिड़िया से बात कर रहा था। वाट इज़ इट, ही सैड। जब एरम भागता हुआ वहाँ पर आया तो मुराद को शक हो जाता है और वो पूछता है, क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सैड, मैंने बताया कि फार्मर जॉन बायरो। ही विजिटेड आर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि इसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता। तो बच्चों, एरम इसलिए नहीं आया था कि उसे पता चल गया कि ये जॉन बायरो का घोड़ा है और वो चाहता था कि मुराद उसे वापस कर दे, बल्कि इसलिए आया था कि कहीं मुराद वापस ना कर दे। वो चाहता था कि पहले वो घुड़सवारी सीख ले और उसके बाद मुराद उस घोड़े को वापस करे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सैड, मुराद ने कहा, मेरे भाई तुम्हें राइड सीखने में कम से कम 1 साल लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सैड, तो मैंने कहा कि हम घोड़े को 1 साल रख सकते हैं। माई कज़िन मुराद लीप्ड ऑन हिज फीट, ये बात सुनकर मेरा कज़िन मुराद अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया। वाट, क्या, ही रोड, उसने चिल्लाकर कहा। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरोगेलियन फैमिली के किसी सदस्य को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो, यानी तुम चाहते हो कि गैरोगेलियन फैमिली जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, उसका कोई मेंबर चोर बन जाए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़े को उसके मालिक के पास वापस जाना चाहिए। वैन, आई सैड, एरम ने पूछा, कब वापस जाना चाहिए। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सैड, मुराद ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने इसे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा वो उनसे अपने पास नहीं रखेंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, मुराद जो कि बर्ड के पंख ठीक कर रहा था, उसने उसे हवा में उड़ाया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने बहुत कोशिश की उड़ने की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिरी। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन आखिर में वो उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंची और बिल्कुल सीधे, यानी उसके पंख ठीक हो गए। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड, अगले 2 हफ्ते तक सुबह को मैं और मेरा कज़िन मुराद घोड़े को वाइनयार्ड से बाहर लेकर आते।
वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम उस घोड़े को रोज़ छिपा रहे थे, एंड रॉड इट, और उसकी सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, और हर सुबह घोड़ा जब मेरी बारी आती थी अकेले राइड करने की, अकेले घुड़सवारी करने की, लीव्ड ओवर ग्रेप्स एंड स्मॉल ट्रीज, तो वो अंगूरों की बेल और छोटे पेड़ों के ऊपर से कूदने लगता, एंड थ्रू मी, मुझे गिरा देता, एंड रैन अवे, भाग जाता। इसका मतलब मुराद बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो जैसा चाहता है घोड़ा बिल्कुल वैसे करता है। वो मुराद को नहीं गिराता, लेकिन जैसे ही एरम उसके ऊपर बैठता था तो वो कूदना शुरू कर देता था और उसे गिराकर भाग जाता। नेवरथलेस, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं भी उसी तरह से राइड करना सीख जाऊंगा जैसी राइड मेरा भाई मुराद करता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवेजियाज डिजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, एक सुबह जब हम फतवेजिया के डेजर्टेड वाइनयार्ड में घोड़े को छिपाने के लिए जा रहे थे, उस समय उन्हें जॉन बायरो मिल गया, हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सैड, मुराद ने कहा कि जॉन बायरो से मुझे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर्स से बात करनी आती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सैड टू द फार्मर, मेरे कजिन मुराद ने जॉन बायरो से गुड मॉर्निंग की। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जॉन बायरो ने जब उस घोड़े को देखा तो उसे लगा कि ये उसका घोड़ा है, जो कि वास्तव में उसी का घोड़ा था। फिर भी उसने बड़े ध्यान से उस घोड़े को देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सैड, जॉन बायरो ने भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और साथ ही सन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्त के बेटे कहकर उन्हें बुलाया। वाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सैड इन अर्मेनियन, मेरे भाई मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा कि घोड़े का नाम माई हार्ट है। ए लवली नेम, जॉन बायरो सैड फॉर ए लवली हॉर्स, जॉन बायरो ने कहा एक अच्छे घोड़े का बहुत ही अच्छा नाम है। घोड़ा भी लवली है, घोड़ा भी बहुत प्यारा है और उसका नाम भी बहुत प्यारा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मैं कसम खाकर ये कह सकता था कि ये घोड़ा वही है जो कई हफ्ते पहले मेरे घर से चोरी हुआ था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सैड, मुराद ने कहा बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, यानी एक एक दांत बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके घोड़े का था। ही सैड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, जॉन बायरो कहता है कि मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, यानी अगर तुम अनजान बच्चे होते तो मैं ये कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है, यानी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरा घोड़ा था। तो बच्चों, ये जॉन बायरोन को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये घोड़ा उसका है, क्योंकि उसे उनके परिवार की ऑनेस्टी पर पूरा विश्वास था। उसे पूरा विश्वास था कि उस परिवार का कोई भी बच्चा चोरी नहीं कर सकता। अपने घोड़े को पहचान लिया था उसने, लेकिन फिर भी उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि इन दोनों बच्चों ने घोड़े को चुराया है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक शक्की व्यक्ति अपने दिल से ज़्यादा अपनी आँखों पर भरोसा करता है, यानी उसकी आँखें जो दिखाती हैं वो वही देखता है। लेकिन जॉन बायरो को उन पर शक नहीं था, क्योंकि उनके फैमिली की ईमानदारी से वो अच्छी तरह से परिचित था। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और वो उन्हें गुड डे कहता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सैड, मेरे कजिन मुराद ने भी उसे गुड बाय कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, अगली सुबह जल्दी ही हम उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ले गए।
अभी तक मुराद कह रहा था कि वो घोड़े को 6 महीने रखेगा, लेकिन 15 दिन बाद ही वो उस घोड़े को वापस जॉन बायरो के खेत में ले गए, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि जॉन बायरो को उनके परिवार की ईमानदारी पर इतना विश्वास है कि वो उस घोड़े को पहचान कर भी अनदेखा कर रहा है कि वो घोड़ा उसके घोड़े का जुड़वा हो सकता है लेकिन उसका घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका परिवार ईमानदारी के लिए फेमस है। तो इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उस घोड़े को वापस करने के लिए चले जाते हैं। एंड पुट इट इन द बार्न, और उस घोड़े को उन्होंने बार्न में खड़ा किया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। जॉन बायरो के वाइन यार्ड में कुछ कुत्ते थे जो कि उनके पीछे आए, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं की, यानी उन्होंने भूखा नहीं उन दोनों भाइयों को। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने अपने भाई मुराद से कहा कि मुझे लग रहा था ये कुत्ते भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सैड। मुराद ने कहा कि अगर कोई और होता तो वो ज़रूर भौंकते। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे डॉग्स के साथ डील करना आता है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई मुराद ने अपने हाथ घोड़े के गले में डाले, यानी एक तरह से उसे गले लगाया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपनी नाक घोड़े की नाक से रगड़ी। ये लव मेकिंग साइन है, यानी वो घोड़े से अपना प्रेम जता रहा था। पैटेड इट, मुराद ने घोड़े को थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम वहाँ से आ गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी, उस दोपहर जॉन बायरो अपनी सरी में हमारे घर आया। पहली बार जब जॉन बायरो आया था तब वो पैदल आया था, 10 मील पैदल चलकर आया था, लेकिन इस बार वो सरी में आया क्योंकि अब उसका घोड़ा उसे वापस मिल गया था। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड, और जॉन बायरो ने मेरी मदर को वो घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और फिर वापस आ गया। आई डू नॉट नो वाट टू थिंक, ही सैड। जॉन बायरो ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, ये घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है, पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और इसका स्वभाव भी पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसका मतलब मुराद ने घोड़े की अच्छे से देखभाल की थी, वो घोड़े को बहुत प्यार से रखता था। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुशरो जो उस समय पार्लर में ही थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। जब घोड़ा चोरी हुआ था तब भी वो यही कह रहे थे, अब घोड़ा मिल गया है तब भी अंकल खुशरो यही कह रहे हैं। तो इस तरह बच्चों ये कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एक परिवार की कहानी है। परिवार का नाम था गैरोगेलियन फैमिली। ये फैमिली अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए फेमस थी, लेकिन इस फैमिली का एक बेटा मुराद जॉन बायरो का घोड़ा चोरी कर लेता है, और वो और एरम जो इस कहानी का नैरेटर है, दोनों सुबह के टाइम घुड़सवारी सीखने के लिए जाते हैं। फिर एक दिन एरम को पता चलता है कि वो घोड़ा जॉन बायरो का है, जो उनके घर आकर बताता है कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। तब वो मुराद से कहता है कि वो तब तक घोड़े को वापस ना करे जब तक वो घुड़सवारी करना नहीं सीख लेता। 15 दिन तक वो दोनों सुबह के टाइम घुड़सवारी करते हैं, लेकिन 15 दिन बाद उन्हें जॉन बायरो रास्ते में मिलता है और वो उन दोनों पर बिल्कुल भी शक नहीं करता है। उसे वो घोड़ा अपने घोड़े जैसा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो शक नहीं करता, क्योंकि वो दोनों गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे और वो फैमिली चोर नहीं हो सकती थी। इतना ज़्यादा विश्वास था जॉन बायरो को उनकी ट्राइब की ऑनेस्टी पर। इस बात को सुनकर मुराद को बहुत बुरा लगता है और अगली ही सुबह वो घोड़ा जॉन बायरो के खेत में बांध कर आ जाते हैं।